नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 निकाला था। पार्ट 1 में अलग अलग टाइप के प्रश्न सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 4 प्रश्न लेकर आए हैं। चारों के चारों टाइप अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। पार्ट 1 में इजी टू हार्ड की तरफ गए थे, यहाँ पर इनका लेवल बढ़ा हुआ है और बहुत ही आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आप अगर कंप्लीट वीडियो देखते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो उसके प्रैक्टिस सेट होंगे और उसमें से आप बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को छोटा सा एक फार्मूला हम लिख देते हैं, MDH। ठीक है, एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा समय थोड़ा ख़राब होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम एक बार यूज करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है याद रखिएगा। देखिए, दोनों साइड में सेम होता है, बशर्ते जो पहली वैल्यू होती है इसे फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरी वैल्यू होती है तो M2 D2 और H2 W2 कर लेते हैं। देखिए, एमएस होते हैं जितने भी व्यक्ति इसमें काम कर रहे होते हैं, वो महिला पुरुष हो सकती है, वो कितने दिन में काम को कर रही है या कितने घंटे काम करी H से हो जाएगा, और वो कितना काम कर पाती है ये W1 से वर्क रहता है उसका। सेम डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से वैल्यू जो भी है निकालते हैं। सबसे पहले हम महिला यानी व्यक्ति जो काम करते हैं उनकी संख्या 8 महिलाएं थी तो 8 लिखेंगे। D2 यानी इसमें कितने दिन काम हो रहा है, तो यानी 6 दिन तक काम हो रहा है। कितना घंटे रोजाना काम हो रहा है, H दिया गया है तो यानी 10 घंटे काम हो रहा है। और यहाँ पर हो कितना काम रहा है, तो देख रहे हैं 100 डलियाँ बनाती हैं। कितना, 100 डलिया, तो इसलिए 100 हो जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलिया बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डलिया बनाएगी। तो पहला हमने डाटा लिख लिया, दूसरा डाटा आप लिखेंगे। अब कितनी महिलाएं, तो हम महिलाएं नहीं दी गई तो इसे M2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने दिन में 200 डलिया बन रही हैं, तो यहाँ पर 12 दिन में, तो दिन दिया है तो 12 लिख देंगे। अगला यहाँ पर कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रही हैं, तो 8 घंटे। और कितनी डलिया बना लेती हैं, तो आप बता रहे हैं 200, तो 200 हो गया। ठीक है, जब इस तरीके से लिख लेंगे उसके बाद देखिए सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और नीचे नीचे की संख्या अगर मिल रही वो काट सकते हैं आमने सामने की, ऊपर मिल रही तो काट सकते हैं, बस अर्थ क्रॉस में यहाँ पे मत काटिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या ऐसे काट सकते हैं, 2 जीरो यहाँ थे, 2 जीरो यहाँ से काट दिया। ठीक है, अब ये ऊपर संख्या कट जाएगी। ठीक है, 2 कम 2 और 2 छंग 12, तो यहाँ पे कट गया। अब देखिए ऊपर हमने बताया था कट जाती संख्या है, तो यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 कट गई, यहाँ पे 8 मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है, तो एक ही लाइन में देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। तो यहाँ पर बचा है M2 यानी महिलाएं। ठीक है, और यहाँ पर केवल संख्या 10 बची तो 10 हो गया। इस तरीके से अगर 10 महिलाएं काम करें 12 दिन तक तो 200 डलिया बना लेंगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी निकल आई है, 10। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से इनके आंसर निकल आते हैं, बशर्ते आप लोगों को सॉल्व करना भी सिखा देंगे, काटना सिखा देंगे, बहुत ही कम समय के अंदर आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। अब यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर हैं 48। कितने दिन में काम हो रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे 15। कितना घंटे रोजाना काम कर रहे हैं, 7 घंटे। काम हो कितना रहा है, 300 मीटर लंबी नाली खोदी जा रही है इतने व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, तो 300 मीटर लंबी नाली खोदी जा रही है, पहला डाटा मैंने लिख लिया। अब दूसरा डाटा, 90 मजदूर बताया गया है, कितना घंटा काम, कितने दिन काम करेगा, तो 35 दिन काम करेगा। और रोजाना कितने घंटे वो काम प्रतिदिन करने वाला है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8 घंटे। अब बोला गया कितने मीटर लंबी नाली खोदेगा यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे W2 हमें पता करना है, कितना मीटर लंबी नाली। तो यहाँ तो 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते थे, लेकिन यहाँ की वैल्यू नहीं पता है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर नीचे कोई संख्या मिल रही तो आप काट सकते हैं, तो 15 कम 15 और 15 दूनी हो जाएगा 30, यहाँ बचेगा 20। ठीक है, अब ये संख्या 4 से कट जाएगी, तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार लग गया, और 4 पंचे 20। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या यहाँ पर कट गई है। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पर कोई कट रही है क्या, तो यहाँ पे 4 से कट रही है, ये 7 से संख्या कट रही है, 7 कम 7 और 7 पचे 35, तो ये 5 बार लग गया, तो यहाँ बची 8, यहाँ है 12, तो ये 4 से कटेगी, 4 दूनी 8 लग गया और यहाँ पर लगेगा 4 तियाँ 12। अब यहाँ बचा 3, बाकी तो सभी संख्या कट चुकी हैं, अब 3 से इसको काट देंगे, तो 3 कम 3 और 3 तियाँ 9, 1 जीरो बचा, यानी 30 बार लग गया। बस यहाँ तो सारी संख्या कट गई हैं, यहाँ बची हुई हैं और यहाँ पर केवल 5 बची है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, W इधर जाएगा, तो यानी W2 यानी वर्क इनका कितना है, कितनी मीटर लंबी नाली है। ठीक है, ये W हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर है, या फिर सभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपके समझने के लिए हम लिख देते हैं। तो इतनी यहाँ पर नंबर्स बची थी, अब यह भी तो इसको मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ पर गुणे में 5 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर 5 तियाँ 15 यानी 150 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, W2 यानी यहाँ पर कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, तो आप बताएंगे 1500 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकला आंसर, देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 28 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में
25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। देखिए यहाँ पर तो बना लेते थे 120 मीटर लंबी सड़क, और यहाँ पर कितने मीटर लंबी सड़क बना पाएंगे ये पूछा गया है। तो जो भी डाटा दिया गया सबसे पहले वो लिखते हैं। जैसे 28 मजदूर यानी व्यक्तियों की संख्या, कितने दिन काम चल रहा है तो 5 बताएंगे, प्रतिदिन कितना घंटा तो आप 8 बताएंगे। अब यहाँ पे काम हो कितना रहा है वो काम सारा नीचे लिखा जाएगा। तो 20 मीटर चौड़ी, तो कोई बात नहीं, हम चौड़ाई वाली पहले लिख लेते हैं। 120 मीटर लंबी सड़क, तो कितनी बना रहे हैं, 120 मीटर लंबी सड़क बना रहे हैं। अब अगला डाटा जो दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे। तो 35 मजदूर प्रतिदिन जो काम करेंगे ना, तो यहाँ पर कितने दिन तक काम चलता है, यहाँ पर 15 दिन, और प्रतिदिन कितना घंटा तो आप बताएंगे 10 घंटे प्रतिदिन काम होता है। यहाँ पर वो 25 मीटर चौड़ी बना लेते हैं सड़क, 25 मीटर चौड़ी। अब लंबाई नहीं पता है, उस सड़क की लंबाई नहीं पता, उसके ल लिख लेते हैं यहाँ पर। अब संख्या जो बची है उन्हें हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। अब चलिए यहाँ पर काट देते हैं संख्याओं को। अब देखिए ऊपर से भी संख्या कट रही है और यहाँ से भी संख्या कट रही है। चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ से काट सकते हैं छोटा करने के लिए। 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है। इस तरीके से मैंने काट दिया। अब यहाँ पर इसे हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 चौके 20, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काट दिया। यहाँ पर 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, तो 3 बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 4 से कट जाएगी, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, तो ये देख सकते हैं कट गई संख्या। अब यहाँ पे संख्या ऊपर ऊपर कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, ठीक है। अब यहाँ बचा 7, तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, तो यहाँ पर सारी संख्याएं कट गई। यहाँ पर बचा 5, यहाँ बचा 3, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, अब ऊपर बची। तो ये ल जो है इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा, यानी लंबाई हमारी अब निकल के आ जाएगी। ये आपस में हम गुणा कर लेंगे, 5 तियाँ 15 और 15 दूनी हो जाएगा 30, तो इधर हो गया 30। और यहाँ पर बचा था हमारा कितना, 5 तियाँ 15 और 15 दूनी 30, और इधर बच गया हमारा कितना, 5 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो 5 तियाँ 15, ठीक है। तो ये अब गुणा करेंगे, 15 तियाँ 45 हो जाएगा और एक 0, तो इस तरीके से 450 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 450 मीटर, ठीक। तो यहाँ सड़क की लंबाई निकल चुकी है, कितनी होगी खोद पाएंगे वो लोग, 450 मीटर। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से इनका आंसर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, ठीक है। गड्ढा खोदा जा रहा है। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। अब उस खाई की लंबाई ज्ञात करने को बोला गया है। देखिए 50 व्यक्ति हैं, हम लिख लेते हैं 50 व्यक्ति। कितना दिन काम चल रहा है, तो 10 दिन काम चल रहा है। अब काम हो कितना रहा है, यहाँ पे घंटे में नहीं बताया गया तो घंटे की बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर कितना काम हो रहा है, तो 50 मीटर चौड़ी है, नहीं लंबाई पहले देखिए, 100 मीटर लंबी, तो 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई है, कितनी, 10 मीटर गहरी। अब यहाँ पर देखिए खाई की लंबाई पूछी गई है। तो अब चलिए उससे पहले 100 व्यक्ति यहाँ पर काम करेंगे, 30 दिन तक काम कर रहे हैं, 100 30 हो गया। और यहाँ 25 मीटर चौड़ी, लेकिन लंबाई ज्ञात करनी थी तो हमने पहले लंबाई रखी थी, तो यहाँ पे लंबाई लिख लेते हैं। तो नहीं है तो लंबाई लिख लेंगे, और गुणे में यहाँ पर जो भी है दी गई। अब क्या है, 25 मीटर चौड़ी, तो फिर हमने चौड़ाई रखी थी कितनी थी, 25 मीटर, फिर गहराई कितनी है 15 मीटर। तो इस तरीके से हम डाटा को लिखेंगे। उसके बाद अगर ऊपर मिल रही संख्या काटेंगे या सामने सामने इधर की मिल रही उन्हें काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर काट सकते 1 0 और 1 0 कट गया हमारा, 15 कम 15 और 15 दूनी हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरीके से कट गई। अब 2 से काट देंगे, यहाँ पर 2 कम 2 और यहाँ पर 2 से 50 को भाग देंगे तो 25 बार लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे संख्या पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी कट सकती हैं। तो यहाँ पर कट जाएगा 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर कट गई संख्या। अब यहाँ पे काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं बची है, यहाँ पर केवल 2 बची है, तो वो ऊपर साइड में, तो ऐसे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर नीचे काट सकते हैं, 25 एकम 25, 25 दूना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लंबाई तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से लंबाई यहाँ पर साइड में निकल आएगी। अब यहाँ पर वैल्यू जो है आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर बची है 2 और यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, 100 2 दूना 4, तो यहाँ पर 100 गुणे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4 हो जाएगा। और इधर कितना बचा था, 2, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 100 के 400, इसको गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 800। तो यहाँ पर 800 मीटर लंबी खाई खोदी जाएगी, ठीक है। खाई की लंबाई कितनी आ गई है, 800 मीटर आ गई है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बशर्ते एक ही फॉर्मूले पे सारे के सारे बेस्ड हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी नेचर्स के हमने प्रश्न बता दिए हैं, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसने वाला। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा।